हाँ, ये देखिए, ये सियाचिन में जो हमारे भारतीय सैनिक इस प्रकार की पोशाक पहनते हैं। और इन पोशाक को किस जगह को क्या बोलते हैं आप इसमें चित्र पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये वुलन हेड कैप, ये एवेलेंस गोड क्या लिख रखा है, वाटर प्रूफ जैकेट, स्नो ग्लोव्स, हैमर। ये देखो इंग्लिश में इनके सब नाम बता रखे हैं आपको, साथ किस प्रकार ये पोशाक पहनते हैं। सियाचिन जो सबसे -डिग्री तापमान रहता है वहाँ पर, ऐसे हालात में भी हमारे भारतीय सैनिक लगातार हमारे रक्षा करते हैं बॉर्डर की। ये इस प्रकार पोजीशन बने रहते हैं। ये आपके सामने एक 240 C1 का कोई तोप वाला टैंक है शायद। और ये इस प्रकार फौजी जो सैनिक लोग हैं वो खड़े रहते हैं। ये इसको देख पा रहे हैं आप, इंडियन बाईसाइकिल ट्रूप्स रनिंग ड्यूरिंग। ये बाईसाइकिल पे जब इस प्रकार उनकी पोशाक होती हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ कुछ। खाकी यूनिफॉर्म इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप स्वयं पढ़ लें। ये इंडियन आर्मी लॉन्चमैन है। पीछे आप देख पाएंगे कुछ मैं आपको सामग्री दिखाऊंगा सैनिकों की जो उनके युद्ध में काम आती है, या उनके जो, ये देखिए आप, इनको टच नहीं कर सकते अपन, लेकिन कुछ सामग्री है इसके अंदर। ये आर्टिलरी, प्रिस्मेटिक, सर्विस कैंपास वगैरह जो इनके जब जंगल में ये जाते हैं तो इन सामग्री का उपयोग करते हैं। और कुछ जो बैटल ऑफ ये गैलीपोली 1915 वर्ल्ड वार में कुछ चीज़ें थी उपयोग में ला गई थी हमारे भारतीय सैनिकों द्वारा। ये ट्रांसमीटर जिनसे वो बात करते थे, वो जो देख पा रहे हैं आप, जब उन फ़ोन सुविधा चालू नहीं थी तो इस प्रकार ट्रांसमीटर थे और वो अपने बटालियन को किसी प्रकार की सूचना होती तब देते थे। और ये जो देख पा रहे हैं ये सैनिकों की पोजीशन, ये देखो किस पोजीशन में खड़े हैं हमारे सैनिक। और कुछ गन हैं, ये अलग अलग टाइप की गन है। ब्रेन 303, MK3, लेफ्ट राइट। ये जो सूबेदार मानसिंह है, ये जो प्रतिमा आप देख पा रहे थे वो सूबेदार मानसिंह ट्रॉफी का प्रतिरूप है। सूबेदार मानसिंह थे हमारे भारतीय सैनिक जो 1915 में 300 सैनिक शहीद हुए थे, तब की घटना है। और हाल ही में 17 नवंबर 2014 को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिष्ठित मानसिंह ट्रॉफी को अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान अपने समकक्ष टोनी एबोट को सिडनी में भेंट किया था। ये जो आप प्रतिमा देख पा रहे हैं ये सूबेदार मानसिंह बहुत जाबाज ऑफिसर थे ये भारतीय सेना में। ये कुछ गन आपको दिखा रहा हूँ मैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं, केवल आप देख सकते हैं। ये तो ये आप देख पाते, ये जो तोप होती थी मतलब ये गन की तरह चलती है, इनमें गोला बारूद भर के जब इनको उड़ाया जाता है पूरा टैंक समेत ये उड़ाने की क्षमता है इनमें। ऐसे बहुत सारी गनें हैं ऐसे यहाँ पे। अब हम आपको ले चलते हैं बाहर की दुनिया में, पुणे। ये कुछ निशान अपनों ने लगा रखे हैं। बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और श्याम जी प्रजापति भी इधर उधर घूम रहे हैं। और अभी हम आपको सैनिकों का मौजूद है। इससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि भूमिगत होकर किस प्रकार सैनिक, भारतीय सैनिक हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हम आपको दिखाएंगे इस तरह किस प्रकार उनको मतलब भूमि में खोद कर बनाया जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, गुफा देख पा रहे हैं, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। जैसे अंधेरा होगा शायद आपको दिखाई नहीं दे, फिर भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं अपने फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ। ये बहुत अंधेरा है अंदर, मतलब इनको ऐसे बनाया जाता है घुमावदार इस तरह
कहाँ कुछ है नहीं। कुछ नहीं है, लेकिन ये जो बनाया गया है सैनिकों को पोजीशन लेने, यहाँ से 6 देर यहाँ पर गन रखते हैं और फिर बाहर वाला उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है। सैनिक सुरक्षित रहते हैं जो, और बाहर वालों को यहाँ से गन द्वारा उड़ाया जा सकता है आसानी से। चलो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत ही घुमावदार गलियाँ हैं ये बना रखी है। इस प्रकार भूमिगत ये एक गुफा बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जिनका असर बॉम्ब गिराने पर भी इनका पर कोई असर नहीं होता है। ये मैंने आपको भूमिगत गुफा दिखाई। अब हम आपको दिखाएंगे कुछ पुरानी भारतीय निर्मित एक जीप पड़ी हुई है, बहुत ही पुरानी है। कितने साल पुरानी है देखो, उनके पास चल के देखते हैं, उनका इतिहास लिखा हुआ होगा। ये देखो, और भी ये बंकर बना रखा है, इसमें खड़े रहते हैं और इस प्रकार पोजीशन लेते हैं अपनी सुरक्षा करते हुए। ये भारतीय सैनिक लगातार हमारे भारत की और हमारी रक्षा करते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये बहुत पुरानी भारत में निर्मित जीबी है और इसके ऊपर कुछ तोप गोले छोड़ने का कुछ यंत्र फिट कर रखा है। और कितने साल पुरानी है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश में लिख रखा है, आप पढ़ें। ये जब भारत और पाकिस्तान का 1965 और 1971 का युद्ध हुआ था, तब इस जीप का उपयोग किया गया था। ऐसी जानकारी हमें मिली है यहाँ से। प्रदीप जी भी देख रहे हैं, महावीर जी को आप देख पा रहे हैं, सभी पैनी नज़रों से इस सैनिक छावनी का निर्माण करते हैं। आप देखिए दूर, मैं आपको दूर के कुछ दिखा रहा हूँ आपको। अंदर कुछ देर बाद म्यूजियम में उनके साहस के पराक्रम की एक मूवी है, वो दिखाई जाएगी, उसको देखने भी हम जाएंगे। ये बाहर वाले सीन में आपको दिखा रहा हूँ, तब तक आप देखें ध्यान से। बड़ा मनमोहक रूप से इस म्यूजियम को बनाया गया है लोगों के लिए, ताकि लोग भी जान सके किस प्रकार हमारे भारतीय सैनिक साहस और पराक्रम के साथ युद्ध में लड़े थे और पाकिस्तानी सेना पर विजय प्राप्त की थी और उनको मार गिराया था। उनके कुछ टैंक वगैरह थे जिनको हमने अपने कब्जे में कर लिया था। अब उनके साहस और किस प्रकार युद्ध किया था, कि इन्होंने किस प्रकार को बलिदान दिया था भारत के लिए, वो उसके लिए आपको एक छोटी मूवी हम भी देखने जाएंगे और संभव हुआ तो मैं आपको भी लिव दिखाऊंगा। इसकी बात नहीं, बहुत ही जल्द एक बागनुमा मधु बना रखा है इस म्यूज़ियम को, बहुत ही अच्छा है। कई सारे लोग इनको देखने के लिए आ रहे हैं, कई सारे लोग चल के थक चुके हैं तो आराम और रेस्ट कर रहे हैं, और हमारे ये लोग भी शायद मूवी देखने की इच्छा जता रहे हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं मूवी की ओर। चलिए ऊपर चढ़ते हैं, अपन देखते हैं वो अंदर इस मोबाइल को चालू रखने के लिए हमें प्रतिबंधित करते हैं या हमें दिखाते हैं। अगर वो दिखा पाएंगे तो मैं आपको लिव दिखाऊंगा, अगर नहीं दिखा पाया तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसके अंदर भी कुछ है, हाँ इसके अंदर चलते देख लेते हैं। आप कैमरे की नजर में कुछ आइटम है, वो ये तो कुछ शॉपिंग आप लेना चाहें यहाँ से। ये लिख की रेट आप लेना चाहें, ये इस प्रकार के भी आइटम पॉसिबल। कटोरा भी गया 715 रुपये है, 1100 रुपये का वो नीचे वाला। ये देख पा रहे वो चीनी के कप हैं। ये सैनिकों की जो पोशाक होती है, ये देखो, यहाँ से कैप लेना चाहे तो वो 150 रुपये की है। थोड़े महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं। ये जैकेट है, जो ये एक्सेल जैकेट है, प्राइस तो इस पर लिख नहीं रखी है। देखो ये अच्छे जैकेट है, वैसे मेलों में आते हैं उनसे तो कहीं बेहतर है। कुछ टी शर्ट वगैरह भी लगा रखे हैं।
टोपी भी है और ऐसे बहुत सारे ऐसे आइटम हैं। टी शर्ट है ऐसे। चल, ये जो प्राइस लिख रही है वो फिक्स है सर? यहाँ पे जो प्राइस लिखी हुई है सर, प्राइस का जो बंदा बैठा है ना काउंटर पे, पूछ लो कोई टोपी वगैरह ले तो यो टोपी लिखा होगा, टोपी पे 150 लिखा हुआ फिक्स रेट। इनकी पूछ लो ना। टी शर्ट के ही है जो प्रदीप जी, टी शर्ट के लिए पूछ लो ना। टी शर्ट के लिए पूछो ना, रेट नहीं मिले तो हम पूछ लो ना। जो ना बोले अरे पहुँचन तो हो, एक बार पूछो भी ये टी शर्ट एक ही रहेगा, अब बता देना आप। एक बार उन्होंने जानकारी दे लियो, पहुँचो हम कितना कोई है बता दे। अच्छा ऊपर लेके हुए हैं 990 और हाँ ये 115 इन पहने लिखे हुए टी शर्ट। ये और भी है प्रदीप जी टी शर्ट 360 कसो भी लो दे। ये और भी है प्रदीप जी टी शर्ट तो। एक लेवा यार शाम जी स्टॉक ओरिजिनल पे देख नहीं ये टी शर्ट वगैरह लेवा है आप पैर देख ला कैप वगैरह ये 150 है तो ये 150 वाली कैप है होती है लोगों को भी स्टॉक ओरिजिनल ले आऊँ बस सबको दिखा देता हूँ मैं जो कुछ देर के लिए मैं आपको क्षमा देता हूँ, थोड़ी देर बाद वापस ले दिखाऊँगा। ये क्या चीज़ है? लैम्प है 1156 रुपये को। वाह लावा लैम्प। सामान तो अच्छे हैं लेकिन बहुत सारे कई सारे सामान ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं। कुछ घड़ियाँ वगैरह भी है। ये अच्छा आदमी के पास ये जो आइटम वॉल आप देख पा रहे हैं वो 385 135 185। ठीक है यार। ये कुछ पर्स वगैरह हैं। टी शर्ट भी बहुत सारे पड़े हैं, वैसे आप टी शर्ट अंदर से लेना चाहें महंगा है, 350 तो कपड़ों भी तो है हैं। तो समझ में ले आने का। चलो मैं ले कर